हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो ठंड आ चुकी है, भरपूर वाली ठंड आ गई है। और ठंड में ना सबसे जो एक अच्छा जो रिलैक्स वाला जो होता है वो सुबह के टाइम ऐसे ब्लैंकेट में रजाई में बैठने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। थोड़ा देर बैठिए और अपने फैमिली के साथ बैठ के सिर्फ बात करिए, और शाम हो तो मूंगफली खाइए, सबसे अच्छा चीज़ है। तो यहाँ पर हम बैठे थे और ये भी बैठे थे, फिर हम लोग यहीं पर चाय पिए और उसके बाद थोड़ा देर हम लोग ऐसे ही बात करके फिर फ़ोन चलाए। एक बार फ़ोन तो चेक करना ज़रूरी है ना। और उसके बाद वहाँ से ना ब्लैंकेट ब्लैंकेट हम लोग कल ही निकाले हैं, और ब्लैंकेट में ना स्मेल आ रही थी, क्योंकि एक ब्लैंकेट तो हमेशा बाहर होती है लेकिन एक ब्लैंकेट नहीं था, तो निकाले इनके लिए। तो वो आज धूप में डालेंगे। तो इधर वाले रूम में आ गए हैं। जिया अभी तक सो रही थी, अभी जस्ट उठ के और फिर गई है फ्रेश व्रेश होने के लिए। तो दरवाज़ा खोल के और आ चुके थे जीसू के रूम में, तो बेड और ठीक कर लिए। उसके बाद इधर का जो बेड है वो जिया ठीक कर रही है। और ब्लैंकेट को ना तह लगा के रखे नहीं, क्योंकि इसको धूप में डालना था, स्मेल आ रही थी। कल ये अपने जो अंदर से जब स्वेटर वेटर निकाले थे ना, तो वूलन वाली एक दो अपने लिए टी शर्ट निकाले थे, तो वो बाहर ही था और साफ था, तो उसको धोने की ज़रूरत नहीं थी। अभी ये रामलीला पहन के ही जाएँगे। तो बस चलते हैं, जिया इधर का सँभाल ले रही है, तो उधर का काम हम भी कर लें। आज ना बहुत सारा काम है। पहली बात तो ये कि गेहूँ गेहूँ नहीं, आटा एकदम ख़त्म हो चुका है, लास्ट एकदम आज का है। और अगर आज हम गेहूँ नहीं बीने ना, तो समझ लीजिए सब लोग भूखे रहेंगे। तो आज गेहूँ का काम ज़रूर करना है। तो चलिए, हम जिया से कह रहे थे कि हम ना ब्लैंकेट लेके जा रहे हैं, और तुम पीछे से ना मकई, ये जो मकई अभी था ना, तो इसको सुखाने के लिए धूप में डालना है, ताकि ये सूख जाएगा। और उसके बाद आप चाहें तो इसका आटा भी निकाल सकते हैं, मकई का जो रोटी बनता है ना वो भी, और चाहे तो आप पॉपकॉर्न बना सकते हैं। तो जो भी है, लेकिन इसको सुखाना पड़ेगा। तो सारा मकई को ले जाके धूप में डाल दिए हैं, और उसके बाद ब्लैंकेट को रख के आए हैं। अभी डाले नहीं थे, पहले हम सोचे ना गेहूं को भी ऊपर ही लेके जाएं। पहले हम ये सोच रहे थे कि गेहूं यहीं पे बना लेंगे, लेकिन ना गेहूं बहुत दिन से धूप नहीं लगा है। इधर बरसात की भी जो हल्की फुल्की जो नमी थी ना वो भी है, तो गेहूं थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा था। तो इसको ना धूप दिखाना ही पड़ेगा हल्का फुल्का। और यहाँ पे छत पे क्या है ना, हल्की जैसी कि ठंड भी है, तो इधर छाए में बैठ के बीन भी लेंगे, रोशनी भी है, और फिर इसको धूप में भी डाल देंगे। तो सब काम ना एक साथ हो जाएगा, इसीलिए हम छत पे ले आए। और फिर एक चादर है नीचे बिछा चुके हैं, और बस यहाँ पर ना हम लोग बैठ जाएंगे। और जिया आज मेरी हेल्प करेगी, क्योंकि वो अपने से उसको मन कर रहा था, बोली मम्मी आज हम करें। तो हम कहा अच्छा ठीक है। तो सुम्बुल के पास से ये लेकर आ गई है गेहूं वाला, और हम डाल देते हैं ब्लैंकेट। और पता नहीं क्यों ना आजकल मुझे ना हर जगह से ना जैसे कि करंट मार रहा है, हर जगह। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों सीढ़ी छू रहे हैं तो आ रहा है, जबकि है नहीं करंट। ये ना बार बार आके चेक कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये ऐसा लग रहा है। कभी कभी होता है कि बॉडी में, अब कभी कभी सूट से भी लग जाता है, ऐसे टच होता है, या बॉडी किसी से टच होती है तो कैसे लगता है कि करंट मार दिया। सेम मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। तो ब्लैंकेट डाल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि करंट आया, लेकिन फिर जब ये आए चेक किए तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद फिर यहाँ पर मकई को धूप में डाल देते हैं, और उसके बाद फिर चलेंगे, बाकी का काम करेंगे। नाश्ता आज हम लोग क्या कर रहे हैं, लिट्टी, क्योंकि कल रात में लिट्टी बनाए थे ना, तो उसका जो स्टफिंग था वो भी बचा हुआ था। तो सुबह उठ के छान दिए थे, तो हम खा चुके थे। जिया आज लेट में उठी थी, तो उसको अब लेकर आ गए थे छत पे। तो वो छत पे बैठ के खा भी रही है, और फिर गेहूं भी बिन धूप में बैठ के ये सब खाने पीने का तो मजा ही कुछ है, और छत का तो अपना ही मजा है। और यही सब के लिए तो मैं हमेशा ही बोलती थी छत पे बैठना है, छत पे बैठना है। और यहाँ पे आके अगर छत पे ना बैठे तब तो बेकार ही है। तो गेहूं बिनना स्टार्ट कर दिया, और गेहूं में ना ज़्यादा कुछ बिनने उनने वाला नहीं है, बस उसको चाल दीजिए। तो आधा तो वैसे भी निकल जा रहा था, तो बहुत जल्दी ही हो गया। तो बहुत जल्दी इतना भी नहीं, 1 घंटा तो मेरे ख्याल से लग ही गया था। तो यहाँ पर हम लोग सारा गेहूं बिन चुके हैं, उसके बाद धूप में डाल दिए। धूप तेज है तो आधा 1 घंटा भी अगर इसको धूप लग जाएगी ना, तो गेहूं एकदम तैयार हो जाएगा। तो उधर से पूरा झाड़ उड़ के और इसी के ऊपर चादर डाल दिए हैं, नहीं तो फिर क्या होगा कि चिड़िया उड़िया आके ना फिर खाएगी, और आधा तो छीट छाट के इधर उधर गिरा देगी। तो बस चादर डाल दिए हैं, और उसके बाद चलते हैं नीचे। आज नीचे भी काम है। तो आ चुके हैं नीचे और पूरा फैला चुके हैं। मुझे ना जैसा लग रहा है कि कुछ मरा है, और किचन में तो आने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी जो स्मेल है ना वो मुझसे बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं होती है। पहले मुझे लगा ना कि आलू प्याज कुछ सड़ गया, क्योंकि सेम वैसी स्मेल होती है जैसे आलू प्याज सड़ जाता है। तो उसके बाद मैं ढूंढना स्टार्ट करी, तो यहाँ से साफ सफाई की और एक बहाने से ना साफ सफाई हो भी गया। और लास्ट में कहाँ मिलता है चूहा, सिलेंडर के नीचे। अब बताइए, सिलेंडर में कहीं पे भी अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब अल्लाह जाने के कैसे उसके अंदर जो नहीं सिलेंडर रखा था, फिर नीचे में थोड़ा सा गैप होता है, उसके अंदर चूहा मरा था। और ये वो हमको सबसे लास्ट में मिला, जब हम पूरा किचन बर्तन सब कुछ एकदम साफ कर लिए, ढूंढ लिए, और लास्ट में मुझे लगा कि एक बार सिलेंडर उठा के देखें, तो सिलेंडर जैसे उठाए तो उसके अंदर था। समझ लीजिए वो जो उसकी स्मेल थी ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। और हमसे तो जिंदा तो बहुत दूर की बात है, मरे हुए भी जानवर नहीं उठता, मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है। तो यही दोपहर में आके ना फिर यही उठाए थे। तो चलिए किचन का सारा साफ सफाई हो गया था, सारा बर्तन निकाल के हम उसको धो के और फिर से रखे, पूरा ढूंढ लिए। लेकिन फिर जाके जैसा कि आप लोग को बताया कि चूहा मिला था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नाश्ता वास्ता करके ना फिर हम झाड़ू लगा रहे थे, ये भी आ चुके हैं। और जाएंगे ना गेहूँ देने के लिए, ऐसा कि बताए थे कि आटा है ही नहीं, तो आज तो देना ही पड़ेगा। तो ऊपर ये और जिया दोनों लोग गए थे गेहूँ बोरा में भरने के लिए, तो आ चुके हैं और बस इसको बांध के और दे देते। और हम इनसे कह रहे थे ना कि बाजरे का आटा मिलेगा तो आधा किलो बाजरे का आटा लेते आइएगा। ये लोग नहीं खाते, लेकिन मुझे ना बाजरे का आटा अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा सा देखने में वो रहता है ना कि जैसे कि काला काला सा ब्राउन जैसा हो जाता है, लेकिन ना खाने में बहुत मजा आता है। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, तो सांप निकला है, सांप इतना भयानक वाला। तो हम इधर ही सो ही रहे थे, मेरी आंख में दर्द हो रही थी ना, तो हम सोने के लिए चले गए। आधा ही घंटा तब तक ना उधर से आवाज़ आई, उनकी जो बहू है ना वो खेत में काम कर रही थी। तो जब हम देखे तो वो हमको बोली कि देखिए ना सांप, तो उतना वीडियो में तो क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन फ़ोटो से आपको क्लियर होगा कि कितना मोटा भयानक सा सांप था। बहुत डर गए थे। तो हम सो रहे थे, फिर हमको आवाज़ आई ना, तो हम गए देखने के लिए। तो सांप है, वो भी खूब मोटा सा सांप है। सांप क्या है, ये लोग बोल रहे हैं ना कि अजगर का बच्चा है, मोटा तगड़ा सा एकदम से। तो वो है, देख के तो हमको भी डर लग रहा था। हम उनको बोले कि आप अपने घर जाइए, यहीं खेत में काम ही कर रही थी। तो हम बोले जाइए पहले घर में बताइए और ऐसे काम मत करिए। वो काम अपना की जा रही थी, हम कहे कहीं काट ओट दे तो तो वो चली गई अपने घर, अभी आएंगी किसी को लेके। तो गेहूं भी ना पीस के और आ चुका है। तो अभी ना शाम का टाइम है और जिया जब आई ट्यूशन से तो हम उसको बता रहे थे कि बेटा देखो यहाँ पे सांप है। तो पहले इसको नहीं दिख रहा था, तो फिर मेरा वाला चश्मा पहन के और फिर से देख रही थी ना, तो इसको दिखा। वाकई बता रहे हैं। तो अभी 7:30 हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं रामलीला देखने। हम तो इन लोग के साथ जा रहे हैं, हम देखेंगे नहीं, हम आंख बंद करे रहेंगे। चलिए चलो घूमने, पैदल चलेगी। तो हम लोग ना निकल चुके हैं रामलीला देखने के लिए। और आज मेरा मन नहीं कर रहा था, रीज़न ये था कि पीछे खेती में ना इतना मोटा सा सांप है, तो एक तरह से डर भी लग रहा था कि कहीं घर में ना आ जाए। वैसे तो कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी एक डर होता है ना कि दीवार चढ़ के आ गया। तो मेरा मन नहीं था, लेकिन जिया का बहुत मन था रामलीला देखने का। सबको बोली थी तो कोई नहीं जा रहा था, तो हम बोले अच्छा चलो हम चलते हैं। तो बस हम जिया और सिफा तीनों लोग हम लोग निकल चुके हैं पैदल। और इनको ना कॉल हम पहले ही कर दिए थे, और जब हम लोग ये थे ना शाम को, तभी बात हो रही थी कि जाएंगे जाएंगे। तो ये बोले थे ना कि तुम लोगों के लिए हम चेयर रखेंगे, तुम लोग आओगी तो ना आके हमसे मिल लेना, फिर हम लोग बैठा देंगे। ऐसे वैसे करके बात हो गई थी। और इस बार का रामलीला जिया हमसे बताई थी कि मम्मी इस बार का ना बहुत अच्छा सजावट हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोगों को घुमाना तो बनता ही था ना। तो गेट से ही आप देख सकते हैं कि झालर वालर लगा है, और ये फर्स्ट टाइम इतना मस्त वाला डेकोरेशन हुआ है। इस बार हर जगह बढ़िया हो रहा है, जैसे जैसे समय वो आगे बढ़ रहा है, जैसे लोगों का तरक्की हो रहा है, तो यहाँ पे भी तरक्की हो
ही रहा है और यहाँ पे भी तरक्की हो रहा है। सबका दाम ना बहुत बढ़ गया है। थोड़ा सा पॉपकॉर्न था वो भी ना 10 रुपए का, तो हर कोई इसी में अपना घर चलाने की कोशिश कर रहा है, तो बढ़ता जा रहा है दाम, और क्या कह सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग रामलीला ग्राउंड में ना एंट्री करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। रामलीला मैदान में ना आधा यहाँ पे कर दिया गया है पार्टीशन, क्योंकि ना कुछ प्लांट का काम हो रहा था, कुछ सामान बन रहा था रामलीला में। फिर रामलीला के चक्कर में ना वो सामान को आधे में ही रखा गया है और जब रामलीला खत्म हो जाएगा तो फिर से उन लोग का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए तो चेयर लग चुकी है और ये है यहाँ का, हमारे यहाँ का रामलीला का ये पूरा आपको फाइनल वाला लुक, क्योंकि बीच में जैसे आधा अधूरा काम होता रहता है, लेकिन अब ये फाइनल वाला लुक है और पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अभी भी ना मेन जो है ये सब जो आपका झालर बत्ती है ये उतना मायने नहीं रखता है, जो कि सबसे मेन चीज़ मायने रखता है वही चीज़ मिस था। मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि मैं क्या कंप्लेन कर रही हूँ। तो हम लोग यहाँ पे आके बैठ चुके थे, थोड़ा सा वेट कर रहे थे, इनके पास कॉल किए तो ये आए बाहर और ये ना मेकअप कर ही रहे थे। तो अब मेकअप को आधा अधूरा तो छोड़ नहीं सकते थे, तो ये थोड़ा सा टाइम लगाए और उसके बाद ये बाहर आए। और सबका वो रहता है कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, रामलीला क्यों जाते हैं, क्या करते हैं। तो चलिए आज आप लोग को दिखाते हैं कि मेरे हस्बैंड आखिर रामलीला में करते क्या है। तो ये है मेरे हस्बैंड और भाई लाल भैया, ये सब है। ये जैसे कि मेकअप का ये इनका रूम है और मेरे हस्बैंड यहीं पर बैठ के ना मेकअप करते, जितने भी मूंछ ऊँछ वाले जो जिनका जिनका रहता है ना उनको तैयार मेरे हस्बैंड ही करते हैं। और चलिए आज आप लोगों को अंदर भी घुमा देते हैं। वैसे तो जैसे कि इससे पहले वाले में भी आप लोगों को लेकर आए थे, लेकिन मुझे उस समय कोई भी क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं था कि क्या चीज़ क्या है। लेकिन इस बार मैं फिर से आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए ताकि मैं क्लियर कर सकूँ। तो ये बच्चे हनुमान बने हुए हैं, तो वो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। ये हैं राम और वो हैं लक्ष्मण, जो कि ये राम और लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं। और ये भैया सुग्रीव बने थे, ना मुझे जितना याद हो रहा है मैं वो आप लोग को बता रही हूँ। तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ जिसको मिल जा रहा है वहाँ पे खड़े होके सब लोग तैयार हो रहे हैं। मेन यहाँ पे जो ये वाला रूम है ना, मैं जा नहीं रही थी, लेकिन हाँ भैया लोग बोले नहीं आइए आइए आप अंदर आइए। तो ये इनकी मोहब्बत है और जब आपको कोई रिस्पेक्ट मिलती है, जब आपको कोई इज्जत से बुलाता है तो ज़रूर जाना चाहिए। तो मैं अब जा रही हूँ, एंट्री कर रही हूँ और आज आप लोग को दिखाती हूँ। ये है इनका ड्रेस, यहाँ पे ही सारा आपको ड्रेस जो भी होगा वो मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे रामायण रखी हुई है और यहीं से आप लोगों को सारा जितने भी बच्चे रोल करते हैं ना, तो यहाँ पे नोट करके उनको वो ड्रेस मिल जाती है। तो यहाँ पे ये भी भैया तैयार हो रहे हैं और कैसा लगा। और अंदर ना गर्ल्स वाला भी रूम था, लेकिन गर्ल्स चेंज वेंज कर रही थी, फिर अच्छा नहीं लगता ना। बॉयज़ का तो आप घूम सकते हैं, लेकिन गर्ल्स में थोड़ा सा सोच समझ के वीडियो बनाना चाहिए। और मैं तो बहुत ही खुशनसीब हूँ, भाग्यशाली हूँ कि हाँ मुझे अंदर जाने का मौका मिला। और अंदर जाइए ना, अब अगर मैं ओरिजिनल साउंड आपको सुनाती ना तो आप लोग सोचते कि शायद मैं भी उनके साथ कोई एक्ट करती हूँ, मेरा भी कोई रोल है, क्योंकि वहाँ पे सब जान पहचान के थे और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हाँ मैं पहली बार, जबकि मुझे थोड़ा सा झिझक हो रहा था। रीज़न ये है कि हर कोई वहाँ पे तैयार हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो मुझे ना थोड़ा सा झिझक हो रहा था। लेकिन वहाँ पे ना अपनापन मिलता है और जब भी मैं जाती हूँ तो अंदर ज़रूर एक बार ये लेके जाते हैं कि चलो दिखाए। और इस बार तो मैं खास कर गई थी दिखाने के लिए कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं। जब मैं वीडियो में बोलती हूँ ना मेरे हस्बैंड रामलीला गए, तो आपके हस्बैंड रामलीला में क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो ये सवाल था। तो मैं सोची इस बार आप लोग को एकदम क्लियर कर देते। और कभी कभी मौका मिलता है ना, या कभी इनका मूड होता है तो ये रोल भी प्ले कर लेते हैं। और ये आज का नहीं है, ये जब से मेरी शादी भी नहीं हुई थी उससे पहले से ये, तो ना बहुत ही पहले से ही ये इस रामलीला के एक सदस्य हैं, एक मेंबर हैं जो कि उनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। और अब तो ये ना सीनियर में आते हैं, तो एक इनका अलग जगह है, क्योंकि
इतने साल से अगर आप कहीं पे मेहनत कर रहे हैं, कहीं उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो एक अलग महत्व। और ये ना चाह के भी अब रामलीला से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि इतने साल का साथ है तो अच्छा लगता है। तो चलिए अब आप लोगों को थोड़ा बहुत इधर के भी दिखा देते, घुमा देते। अब क्या हो रहा है, ये है आज के चीफ गेस्ट। मुझे नाम नहीं पता है, नाम मैं जानती नहीं, शायद मुझे अब गलत नाम लेने से अच्छा है कि नहीं बोले। तो ये है आज के चीफ गेस्ट। और रोज क्या होता है ना, तो अलग अलग जैसे आते हैं चीफ गेस्ट, उनको इनवाइट किया जाता है कि आज आप आइए, और वो लोग आरती करते हैं। यानी स्टार्ट जो होता है ना रामलीला का, ये वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का क्या हो रहा है, आपस में ये लोग अभी इंजॉय कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, क्योंकि रामलीला स्टार्ट हुआ नहीं था तो बच्चे अपने में ही खुश थे। तो रामलीला फाइनल स्टार्ट हो चुका है, और अभी तो और लोग भी आ रहे हैं। और ये लोग भी ना यहाँ के जैसे हाई पोस्ट वाले जो हैं ना, तो वो लोग आ रहे हैं। तो तो अभी जो आप लोग देखे ना, इससे पहले वाला एक्ट, तो यही चीज़ मैं कह रही थी कि इस रामलीला का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये था कि यहाँ पे ना माइक काम ही नहीं कर रहा था। और जैसे ही इंसान अपना प्ले स्टार्ट कर रहा था और माइक ही सपोर्ट नहीं कर रहा था, उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि कोई भी रहेगा ना उस जगह पे तो डर जाएगा। फिर उसका फिर से प्ले हो रहा था, तो ये चीज़ बहुत वो था, मुझे नहीं पसंद आया कि माइक पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे ये जो लड़की है डांस कर रही थी, और इसके कान का झुमका गिर गया, लेकिन इसका डांस नहीं रुका कहीं पे भी। ये लड़की डरी नहीं, आकार जो होता है उसके लिए ये सबसे बड़ी बात होती है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद थोड़ा सा डांस नटी श्री सुभद्रा की है। इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से उन्हें दूंगा मैं। भगनी की नाक हरी है, भार्या उसकी हर लूंगा। तो पूरे रामलीला में ना सबसे अच्छा एक्ट अगर मुझे लगा तो मुझे इनका लगा, जो कि बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत अच्छा किया गया। वह नाम कान में पड़ते ही लंकेश, वह नाम कान में पड़ते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है, जूड़ी सी। तो इनका एक्ट मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि ऐसा लगा इनका रोल देख के कि ये सालों से ये रोल प्ले कर रहे हैं, और एकदम कॉन्फिडेंस थे और बहुत ही अच्छे से अपना जो रोल प्ले कर रहे थे। तो मुझे इसलिए अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपका मेन रोल ही हो, छोटा सा भी अगर है और आप उसे अपने अच्छे से मेहनत से ईमानदारी से प्ले करते हैं तो वही बहुत है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं, और भीड़ देख लीजिए तो कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।